हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी रिप्लिकेट करके रखी है। इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई देगा। प्रीवियसली हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को भी करके रखी है। प्लेलिस्ट में जाओ और बीआरएस के बाकी प्रॉब्लम्स एंड उसका कॉन्सेप्चुअल जो हम लोग क्लासेस लगाई है उसको भी देख लो। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31/3/2013। सो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे कैश बुक होगा। तो स्टूडेंट्स कैश बुक में क्या होता है, हम लोग खुद से ऑपरेट करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग बैंक से जो पासबुक का जो इंस्ट्रक्शंस है उसके ऊपर ही हम लोग बेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेबिट होता है जब इसमें पैसा आता है, और क्रेडिट होता है जब पैसा चला जाता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस में कुछ डिफरेंस है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब डेबिट होता है ना, तो हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस को इंक्रीज होते हुए देखते हैं। और क्रेडिट जब होता है तो उस समय हम लोग निगेटिव जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है उनको हम लोग डिक्रीज होते हुए देखते हैं। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों फॉर्मेशंस के अंदर हमें ये मिलता है देखने के लिए। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। सो नंबर वन, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस यहाँ पे 21,050 ये हमारे पास बैलेंस है। ओके चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस जनवरी टोटल चेक्स 37,200 were deposited. Among this, one check 5,580 has entered in passbook 10/2/2013। स्टूडेंट्स हम लोग एक 37,200 का एक जो चेक है, 37,200 का एक चेक डिपॉजिट करी थी। इसमें सारे के सारे इनकैश हो चुके थे जनवरी में ही, लेकिन एक जो चेक था वो 5,580 का, वो 10 तारीख को ये एंट्री हुआ। तो ये पैसा तो हमें देना ही पड़ेगा बाद में, क्योंकि हम लोग जब अकाउंट बना रहे हैं ये 31st को बना रहे हैं, 31st जनवरी को, लेकिन ये 10 सेकेंड यानी 10 तारीख फरवरी मंथ का हुआ था, तो इसको हमें बाद में पे करना होगा। सो हम लोग नंबर 2 इसमें लिख देंगे, इसमें ऐड के जगह में हम लोग लिख देंगे 5,580 रुपीज। ओके चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द जनवरी चेक्स वेर फॉर 44,790 were drawn the favor of creditors। क्रेडिटर्स के देने के लिए 44,790 का एक चेक जो है हम लोग ड्रॉ करके रखी थी। बट of creditors, of them the one creditor is 21,450 encashed his check on 10th March 2013 को। हम लोग 44,790 का एक चेक ड्रॉ करी थी, क्योंकि हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था। तो उन्होंने जो ये सारे के सारे सीक्वेंस खत्म होने तक, ये मतलब 21,450 का अमाउंट ये 10 तारीख को खत्म हुआ। लेकिन हम लोग जब अकाउंट बना रहे हैं 31/1/2013 को, तब तक ये पैसा हमारे पास था, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। नंबर 3 विल बी ऐड यहाँ पे 21,450। ओके चलिए नेक्स्ट, नंबर 4, एज पर इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड 5,250 टू क्रेडिटर्स ऑन 28/1/13 बाय मिस्टेक नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। ओके स्टूडेंट्स, ये तो पासबुक में एंट्री होना ही है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एक्चुअली में ये डिक्रीज करता है टू रिडक्ट, ये डिक्रीज करता है रिडक्शन ऑफ द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिक्रीज टू ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो स्टूडेंट्स ये डिक्रीज कर देता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस को, ठीक है, और ये जस्ट इसका ऑपोजिट इंक्रीज टू ओवरड्राफ्ट बैलेंस। यानी इसमें ऐड होने का मतलब है ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ये ऐड होता है।
तो इसका एडिशंस का मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी इंक्रीज, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम लोग इंक्रीज होते हुए देखते हैं, और यहाँ पे जो है ये लेस होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी ये रिकॉर्डमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नंबर 5, अकॉर्डिंग to the agreement 25(1)(13), a debtors deposit directly into bank 4,400 500 but not recorded in cash book। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5250 को लिख देते हैं 5250। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट यहाँ पे 25(1)(2013) a debtors deposit directly into bank, debtors ने डायरेक्टली बैंक में 4,500 रुपीज डिपॉजिट कर दी, तो ये तो पॉजिटिव बैलेंस है। सो ये हम लोग रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं करी, सो चलिए इसको हम लोग ऐड कर देंगे, यानी लेस कर देंगे 4500। ठीक है, तो 4,500 हम लोग लेस कर देंगे, यानी ये लेस जब होगा तो डिक्रीज ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा। ओके, नंबर नेक्स्ट, month of January 2013 the bank without intimations had debited his account is 60 and bank charges and credited to 90 as a bank interest। so हम लोग यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट हमें पैसा मिल रहा है, so इसको हम लोग पॉजिटिवली यहाँ पे रिसीव कर देंगे और इसको लेस कर देंगे। सो नंबर 6 यहाँ पे 90। ओके, सो जस्ट ये नंबर 6 में एज पर द इंस्ट्रक्शन नंबर 6 में यहाँ पे जो 60 रुपीज यहाँ पे हमारे अकाउंट में क्या हुआ था, ये डेबिट भी हुआ था। सो नंबर 6 में यहाँ पे 60 रुपीज को हम लोग ये बैंक चार्ज के हिसाब से डिडक्शंस भी कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते, तो इसको ऐड करने से 26,690 रुपीज यहाँ पे होता है, और यहाँ पे जो बैलेंस होता है 31,290। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया हमारे ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस, और ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, तो हम लोग इस नेगेटिव माइनस पॉजिटिव को एडजस्ट कर देंगे, तो हमारे पास 4600 ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग अभी समराइज कर देंगे, इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जस्ट इसको हम समराइज कर देंगे और हमारे प्रॉब्लम जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो एडिशंस है इसको हम लोग पहले तो फर्स्ट लिखेंगे, नंबर 1 बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो स्टूडेंट्स ये जो बैलेंस था यहाँ पे 21,050, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स को कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, यानी कि इसको इस पोर्शंस में हमें ऐड करना है। सो नंबर 2 पहले तो हम लोग लिखेंगे ऐड। सो यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे ड्यूरिंग दिस जनवरी टोटल चेक्स वर डिपोजिटेड अमॉन्ग दिस वन चेक at entries passbook in 10 to 13। so check was deposited but entered on 10 to 2013। तो स्टूडेंट्स अमाउंट जो है यहाँ पे 5580। ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स नंबर 6 यहाँ पे बैंक चार्जेस डिडक्शंस हुआ था विदाउट इंटीमेशंस। सो यहाँ पे नंबर 6 को लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड but not recorded in cash book। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट था यहाँ पे 60 रुपीज, इसको चलिए ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा 5,640 रुपीज। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 26,690 रुपीज हमारे पास रहेगा। तो स्टूडेंट्स अभी कुछ जो यहाँ पे क्रेडिट है इसको हम लोगों को यहाँ पे लेस करना होगा। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेस लिखेंगे,
तो लिस्ट में हमारे पास नंबर 3, यानी ड्यूरिंग दिस जनवरी चेक्स वर ड्रॉन टू फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, then one creditors for the encashed in checks on 10/3/13. So checks were was drawn, but it was encashed on 10/3/10/3/2013. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैलेंस होगा या इसका जो अमाउंट होगा ये 21,450 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 4, एज पर इंस्ट्रक्शंस बैंक पेड 5250 टू क्रेडिटर्स बाय मिस्टेक नॉट रिकॉर्ड एंट्रीड इन पासबुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम लोगों को नंबर था यहाँ पे, तो नंबर यहाँ पे नंबर 3, तो अभी हम लोग यहाँ पे नंबर 4 करेंगे। सो बैंक paid to creditors but not recorded in passbook बुक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट था ये हमारे पास जो बैलेंस था 5250, ये हमारे पास बैलेंस था। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट डेटर्स डिपॉजिट डायरेक्टली बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो नंबर 5, डेटर्स deposit directly in bank but not recorded in cash book। ओके, तो अमाउंट जो था यहाँ पे 4,500। फाइनली यहाँ पे हमें एक बैंक इंटरेस्ट मिला था, ठीक है। सो ये बैंक इंटरेस्ट, सो नंबर 6, बैंक इंटरेस्ट received but not recorded in cash book। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अमाउंट जो है इन 90 रुपीज है। स्टूडेंट्स इसको चलिए जोड़ लेते हैं। सो 31 to 90। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल हमारा लेस रेडी है। चलिए इससे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स एक चीज है जो हमें दिखना है, यहाँ पे माइनस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, और यहाँ पे जो बैलेंस है ये पॉजिटिव बैलेंस है, यानी बैलेंस यहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बैलेंस रहेगा 4600। ओके, तो इसको एक स्टेटमेंट के साथ खत्म करेंगे। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ये होगा क्रेडिट के साथ। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल रेडी है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। हर एक इंस्ट्रक्शन सेवरल ईयर के अंदर किसी ना किसी बोर्ड के अंदर पूछे ही जाते हैं। अब 3-4 बार आप रिवाइंड करके देखना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगा। अच्छा लगता है तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।